हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएफएमएस से जो भी लेन देन करते हैं उसका कैश बुक कैसे तैयार करेंगे। तो कैश बुक तैयार करने के लिए ये कैश बुक का एक पृष्ठ हमने लिया है। ये इसका बाएं साइड और दाहिने साइड है, यानी अलग अलग दो पेज है। दोनों पेज में आज आपको मैं बताऊंगा कि आप पीएफएमएस का कैश बुक कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैश बुक के ऊपर में अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे, चाहे वो समग्र शिक्षा का हो या फिर एमडीएम से संबंधित हो। तो ये अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद फिनंशियल ईयर 22-23 या 23-24 किसके लिए आप ये कैश बुक तैयार कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि कैश बुक अलग अलग साल का अलग अलग होता है। पीएफएमएस सिस्टम में जैसे 2022-23 का कैश बुक अलग होगा, 23-24 का कैश बुक अलग होगा, और कैश बुक पूरे फिनंशियल ईयर का होता है। जो एक्चुअल में कैश बुक होता है उसका डेमो हमने तैयार किया है। ये संक्षेप वाली इसमें कोई बात नहीं है, इसको विस्तार से हमने तैयार किया आपको समझाने के लिए। जैसे कि फिनंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वो समाप्त हो जाता है। तो ये कैश बुक हमने 2022 से शुरू किया है और इसको हम 31/3/2023 तक आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस कैश बुक को बनाएंगे। तो देखिए, हमारे पास राशि आई है 28/8/2022 को। उससे पहले मान लेते हैं कि कोई राशि हमारे पास नहीं आई है, लेकिन कैश बुक हमें 1 अप्रैल से बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखा दीजिए। तो चूँकि 1 अप्रैल को कोई राशि आई नहीं है तो हम 1 अप्रैल को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यानी आरंभिक शेष इसको हम 0 कर दिए। अब देखिए, 1/4/2022 को चूँकि मेरे पास राशि ही नहीं थी इसलिए कोई भी खर्च नहीं हुआ। देखिए, बाएं साइड में आय लिखा जाता है और दाहिने साइड में व्यय लिखा जाता है, यानी खर्च लिखा जाता है, इनकम एक्सपेंस। तो चूँकि 1/4/22 को मेरे पास कोई बैलेंस प्राप्त नहीं हुआ था, मेरे पास राशि प्राप्त होती है 28/8/2022 को। तो चूँकि मैंने कहा कि पूरे वित्तीय वर्ष का कैश बुक बनाया जाता है और प्रत्येक दिन को टेकअप किया जाता है, इसमें कोई भी दिन छूटता नहीं है। तो वो कैसे नहीं छूटेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे 1/4/2022 को हमने ये कैश बुक शुरू किया। अब 1/4/2022 से देखिए यहाँ पर 28/8/2022 है, तो 27/8/2022 तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2/4/22। देखिए, 1/4/22 को तो हमने इंडिकेट कर ही दिया है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2/4/22 टू 27/8/22। तो 27/8/22 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जो हमने बाएं पृष्ठ पर लिखा वही चीज़ हम दाहिने पृष्ठ पर यहाँ पर सेम लिख देंगे। अब 27 तक मेरा टेकअप हो गया, 27 तारीख को हमने कवर कर लिया। अब 28 तारीख को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो 28 अगस्त 2022 को हमारे पास मान लेते हैं कि कंपोजिट ग्रांट का राशि प्राप्त हुआ 50,000। तो उसको आप हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, जैसे हमने लिखा है रिसीव्ड अमाउंट या रिसीव्ड कंपोजिट ग्रांट फ्रॉम DLO डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस अगेंस्ट ड्राइंग लिमिट, ये हमने लिख दिया। आप जैसे भी हो इसको लिख दें, हिंदी में भी लिख सकते हैं। कितना राशि प्राप्त हुआ, 50,000 प्राप्त हुआ। टोटल कितना हुआ, वही 50,000। अच्छा, टोटल इनकम कितना हुआ। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर जब आपने रिसीव अमाउंट 50,000 दिखा दिया, फिर टोटल इनकम आपने क्यों दिया। तो देखिए, हो सकता है इस बीच में यहाँ पर कोई एक अमाउंट और भी आपको उसी डेट में प्राप्त हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर टोटल इनकम दिखाया जाता है। तो नियम यही है, टोटल इनकम प्रत्येक ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। तो टोटल इनकम मेरे पास और कुछ नहीं आया है, केवल 50,000 ही है। उसके बाद लास्ट में ग्रांड टोटल इनकम, और भी अगर कुछ इनकम होता तब उसका होता ग्रांड टोटल इनकम, वही 50,000। अब हम दाहिने पृष्ठ पर चलते हैं। सेम डेट सेम होना चाहिए। बाएं साइड में आपने जो डेट यहाँ पर इंडिकेट किया वही डेट दाहिने साइड में भी होना चाहिए। अब इस डेट को हमारे पास यानी 28/8/2022 को 50,000 की राशि प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे कि 28/8/2022 को तो हमने कोई खर्च नहीं किया है, लेकिन ये आपको डेट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वैसे डॉट लगा सकते हैं, या नहीं तो नो एक्सपेंस, यानी हमने उस डेट को कोई खर्च नहीं किया। टोटल एक्सपेंस, अगर कोई और एक्सपेंस करते तब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस देते, तो टोटल एक्सपेंस भी हमारे पास नील हो गया है।
अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दो चीज़ प्रत्येक ट्रांजेक्शन में होना ज़रूरी है। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास अभी कितना, चूँकि 50,000 मेरे पास था आरंभिक शेष, तो कोई खर्च जब हमने नहीं किया है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी मेरे पास 50,000 ही होगा। अब टोटल ग्रांड टोटल कोई खर्च नहीं किए हैं तो ग्रांड टोटल 50,000 मेरे पास बच गया। अब यहाँ पर टोटल इनकम 50,000 तो ग्रांड टोटल भी 50,000। तो देखिए ये 28/8/2022 का ट्रांजैक्शन से ये कैश बुक अभी आप क्लियर नहीं समझे होंगे, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मान लेते हैं कि 28/8/2022 के बाद अगला ट्रांजैक्शन मेरा 6/9/2022 को है। तो 6/9/2022 बाएं साइड में भी हमने डाल दिया और 6/9/2022 दाहिने साइड में भी हमने डाल दिया। अब देखिए 6/9/2022 को कोई भी राशि हमारे पास प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, हमने वेंडर को पेमेंट किया है, तो इसलिए दोनों डेट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 6/9/2022 को नो इनकम, मतलब कोई इनकम नहीं हुआ है मेरे पास, टोटल इनकम नील हो गया और ग्रांड टोटल इनकम 50,000 था, वही 50,000 मेरे पास रह गया। अब हम एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 6/9/2022 को किसी वेंडर को 15,000 रुपये पे किया है। तो अमाउंट पेड टू वेंडर नेम, अमाउंट पेड टू राम श्याम जो भी हो, यहाँ पर आप वेंडर का नाम लिख देंगे। यहाँ पर हमने संक्षेप में वेंडर नेम दिखा दिया है। उसके बाद वोचर नंबर भी दिखा दे तो और अच्छा है। पीपीए नंबर भी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका पीपीए नंबर कितना है, और यहाँ पर पीपीए का ही डेट देना है आपको। तो पीपीए का डेट हमने यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए टोटल एक्सपेंस, देखिए 15,000 ही हमने खर्च किया है 6/9/2022 को। हो सकता है कि 5,000 हम और खर्च करते तो 15 और 5 टोटल एक्सपेंस 20,000 होता। क्योंकि हमारे पास और कोई एक्सपेंस है नहीं, केवल 15,000 है, तो टोटल इनकम हमारे पास हो गया यही 15,000। अब क्लोजिंग बैलेंस, अब देखिए पहले मेरे पास था कितना, 50,000 था। 50,000 से हमने 15,000 रुपया एक्सपेंस कर दिया, यानी किसी वेंडर को पेमेंट कर दिया। तो अब मेरे पास कितना बचा, 35,000। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस हो गया मेरे पास 35,000। तो 35,000 और 15,000 मिलके हो गया ग्रांड टोटल इनकम। अब हम यहाँ पर आपको दिखा दें क्या, ग्रांड टोटल इनकम में जो खर्च किए और जो क्लोजिंग बैलेंस है दोनों को जोड़ करके ग्रांड टोटल एक्सपेंस, ग्रांड टोटल एक्सपेंस। तो 50,000 एक्सपेंस हो गया ग्रांड टोटल में, और ग्रांड टोटल इनकम हो गया वही 50,000। तो ये ग्रांड टोटल इनकम और ग्रांड टोटल एक्सपेंस दोनों समान होना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब अगला ट्रांजैक्शन में हम चलते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला ट्रांजैक्शन मेरा है 29/10/2022 को। तो 29/10/2022 और यहाँ पर है 6/9/2022। इस बीच में कितना दिन बच गया उसको आप यहाँ पर दिखा दीजिए, ताकि प्रत्येक तिथि हमारा कवर हो जाए। तो 6/9/2022 के बाद आता है क्या, 7/9/2022। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम 7/9/23 करना है, 7/9/22 टू 28/10/22। 7/9/22 से 28/10/22 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दोनों साइड में आपको लिखना है। यहाँ भी हमने लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है। ये एक ही रो में चलना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप इसको सेम रो में चलाएंगे। अब देखिए 28/10/22 तक हमने कवर कर लिया इस तिथि तक। अब 28/10/22 के बाद अगला तिथि 29/10/22, क्योंकि 29/10/22 को मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन है। मान लेते हैं कि 29/10/22 को 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तो ये 2,000 रुपये की राशि कैसे प्राप्त हुई है उसको आप डिटेल्स यहाँ लिख देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले देखिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस और दाहिने साइड में क्लोजिंग बैलेंस, ये दो चीज़ कैश बुक में होता ही है प्रत्येक ट्रांजैक्शन में। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना, जो क्लोजिंग बैलेंस इस पेज में है दाहिने पेज में, वही हो जाएगा बाएं पेज में अगला ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए 35,000 है क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर हो गया अगला ट्रांजैक्शन में 35,000। अब देखिए हमने मान लेते हैं कि एक अमाउंट रिसीव किया है, पीएफएमएस अकाउंट पर 2,000 रुपये की राशि आई है। ये राशि कौन चीज़ की आई है, मान लेते हैं कि फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट के लिए 2,000 रुपये यदि आई है तो हम उसको यहाँ दिखा दिए। अब देखिए टोटल इनकम कितना हो गया, 35,000 रुपया मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है और 2,000 रुपये
हमें फर्स्ट एड किट के लिए प्राप्त हुआ है। तो ग्रांड टोटल इनकम में हो गया 35,000 और 2,000 37,000, यानी अभी आपके पास कितना राशि है? 37,000 है। अब दाहिने पृष्ठ हम चलते हैं। 29/10/23 अगर यहाँ पर कोई खर्च हम नहीं करते, किसी भी पेमेंट वेंडर को पेमेंट नहीं करते, तो यहाँ पर नो एक्सपेंस लिख देते। तो मान लेते हैं कि इस डेट को हमने किसी वेंडर को फिर 2,000 रुपया वो पेमेंट किया फर्स्ट की एड किट वाला, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? अमाउंट पेड टू राज ड्रग्स, ये हमने एक डेमो नाम रख दिया है, यानी ये वेंडर का नाम है। पीपीए नंबर दे देंगे, तो 2,000 रुपये हमने उसको पीपीए के द्वारा पेमेंट किया। तो टोटल एक्सपेंस मेरा 2,000 रुपया हो गया। टोटल को यहाँ पर टोटल वाला कॉलम में ज़रूर दिखाइएगा। अब देखिए हमारे पास पहले था कितना? 37,000 था। ग्रांड टोटल इनकम में 37,000 था। 37,000 से हमने 2,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना बचा? मेरे पास अब बचा 35,000 मात्र, चूँकि 35 और 2 37,000 होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 35,000। ग्रांड टोटल इनकम देखिए, ग्रांड टोटल इनकम हो गया 35,000 और 2,000 37,000। तो ग्रांड टोटल इनकम, ये ग्रांड टोटल एक्सपेंस और ग्रांड टोटल इनकम ये दोनों हमेशा समान होना चाहिए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में नियम तो यदि आप बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दो चीज़ होना चाहिए। और दाहिना पृष्ठ का क्लोजिंग बैलेंस अगला ट्रांजैक्शन में बाएं पृष्ठ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। उसके बाद बीच में कोई भी डेट छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक दिन का कैशबुक होना चाहिए। तो कोई भी दिन ना छूटे, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो डेट बीच में छूट जाता है उसमें हम लिख देंगे नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम इतना टू इतना। दोनों साइड, दाहिने साइड भी लिखेंगे, बाएं साइड में भी लिखेंगे। तो देखिए आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो इसका पीडीएफ बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इस तरह से विधिवत कैशबुक बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि भाई शॉर्ट कोट में हम काम निकाल लें, तो शॉर्ट कोट में आप कैसे कैशबुक बनाएंगे, तो वो भी मैं विधि अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो शॉर्ट कोट में कैशबुक बनाने के लिए ये हमने अपने लैपटॉप से तैयार किया है। ठीक लगभग उसी तरह से इसमें थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट में क्या है देखिए, सबसे पहले डेट वाला कॉलम है, पार्टिकुलर्स है, उसके बाद लेज़र फोलियो नंबर, तो लेज़र फोलियो नंबर यहाँ पर है, अमाउंट है, उसके बाद टोटल है। फिर दाहिने साइड में दूसरे पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ हो गया, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इधर हो गया पहला पृष्ठ, इधर हो गया दूसरा पृष्ठ, ये बीच में देखिए दोनों पृष्ठ का बीच वाला भाग है। तो बाएं साइड में डेट, दाहिने साइड में भी डेट, दोनों साइड में डेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बाएं साइड में डेट, दाहिने साइड में डेट, यहाँ पर रिसिप्ट, यहाँ पर पेमेंट, यानी आय और व्यय। डेट, पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो नंबर, उसके बाद है अमाउंट, उसके बाद टोटल। फिर इधर डेट, पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो नंबर, अमाउंट और टोटल। तो देखिए डेट 1/4/2022, तो 1/4/2022 को ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया है, यहाँ पर 0 किया है। अब देखिए दाहिने साइड हमने खाली कर दिया है, जो कि इधर हमारे पास राशि ही नहीं, तो हमने खर्च किया। अब अगला ट्रांजैक्शन है मेरे पास कितना? 21/5/22 को, तो 21/5/22 का डेट हमने लिख दिया है। रिसीव्ड कंपोजिट ग्रांट, जो भी रिसीव किया आप यहाँ पर डिटेल से इस कॉलम में आप लिख सकते हैं, पूरा डिटेल हमने शॉर्ट कर दिया है। कितना राशि प्राप्त हुआ? मान लेते हैं कि 50,000 रुपया प्राप्त हुआ कंपोजिट ग्रांट का, तो टोटल कितना प्राप्त हुआ? वही 50,000। अब देखिए फिर 21/5/2022 को कोई खर्च नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है नो एक्सपेंस। चलिए अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास है 28/8/2022 को, तो 28/8/2022 को कोई इनकम नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेंस है, इसलिए दोनों डेट हमको देना होगा। यहाँ भी दिए हम 28/8/2022, बाएं साइड में भी 28/8/2022। तो अभी हम देखते हैं 28/8/2022, यहाँ पर चूँकि देखिए हमारे पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन एक्सपेंस हुआ है। क्या एक्सपेंस हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमाउंट पेड टू, किसको आपने पेड किया और किसके लिए पेड किया, तो यहाँ पर आप डिटेल से उसको लिख सकते हैं। आप पीपीए नंबर भी दे दीजिए, वोचर नंबर है तो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने पेमेंट किया कितना, मान लेते हैं कि हमने 23,000 रुपये पेमेंट किया, तो ये 23,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा फिर अगला डेट में हम चले जाते हैं। अगला डेट है 21/9/2022। 21/9/2022 को भी मेरे पास मान लेते हैं कि कोई इनकम नहीं है, तो नो इनकम कर दिए।
अब देखिए 21/9/2022 को हमने फिर पेमेंट किया है। अमाउंट पेड टू कमल, कोई एक डेमो नाम हमने दे दिया है, पीपीए नंबर और वोचर नंबर। कितना पेड किया? 16,000 पेमेंट किया हमने। फिर देखो वही 50,000 का अभी चल रहा है। फिर 25/9/2022 यहाँ भी मेरे पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन एक्सपेंस है, इसलिए दोनों डेट दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा। 25/9 सॉरी यहाँ 2 कर दिए, यहाँ पर 9 होना था। तो 25/9/2022 को हमने क्या किया? पेमेंट किया है। किसी को पेमेंट किया, मान लेते हैं कि अमाउंट पेड टू रामलाल यादव या कुछ भी, तो पीपीए नंबर भी यहाँ दे देंगे। उसके बाद वोचर नंबर है तो वो भी आप दे देंगे। अच्छा, कितना पेमेंट किया है? 11,000 पेमेंट किया है। अब देखिए टोटल एक्सपेंस हमारे पास हो गया 50,000 और टोटल इनकम कितना हो गया? देखिए यहाँ पर टोटल इनकम 50,000 और टोटल एक्सपेंस 50,000, ग्रांड टोटल 50,000, इधर भी ग्रांड टोटल 50,000। अब देखिए अगला मान लिया कि अब 28/12/2022 को फिर मेरे पास कोई राशि आई है। कितनी राशि आई है? 10,000 राशि आई है। तो टोटल इनकम कितना हो गया? वही 10,000। अगर पहला ट्रांजैक्शन से कुछ राशि शेष बची हुई रह जाती तो इस 10,000 में उसको हम जोड़ देते, लेकिन चूंकि बचा हुआ नहीं है इसलिए टोटल मेरे पास अभी 10,000 हुआ। मान लेते हैं कि इधर से अगर 2,000 भी बचा हुआ रह जाता तो ये 10,000 और 2,000 यहाँ पर टोटल में 12,000 हो जाता। तो अभी मेरे पास चूँकि बचा हुआ है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई एक्सपेंस नहीं किया है। तो इसी तरह से आप कैश बुक बना सकते हैं। हमारे ख्याल से कैश बुक का कोई भी डाउट आपके पास हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करेंगे। और ये जो कैश बुक हमने लैपटॉप पर बनाया है इसका भी PDF फॉर्म मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।